लाइव और मैं हूँ आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह सुर्खियों से। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री पहुंचे गिरिडीह। परिषदन भवन में मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। संगठन को मजबूत करने का लिया गया निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जागृति लेडीज क्लब ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गिरिडीह कॉलेज में चलाया स्वच्छता अभियान। समाज को सुंदर और स्वच्छ बनाने का लिया गया निर्णय। और मध्य विद्यालय भरंडिया में संत रविदास की जयंती समारोह पूर्वक संपन्न। नशे के दुष्परिणाम पर आईना ने किया नाटक का मंचन। और अब खबरें विस्तार से। रांची से देवघर जाने के क्रम में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव व प्रदेश मंत्री राजेंद्र मंडल कुछ देर के लिए परिषदन भवन में रुके। इस मौके पर यहां ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। रांची से देवघर जाने के दौरान रविवार को भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव व प्रदेश मंत्री राजेंद्र मंडल कुछ देर के लिए गिरिडीह परिषदन भवन में रुके। यहाँ मोर्चा के कई पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया। यहाँ ओबीसी मोर्चा के कई लोगों ने बुके देकर अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सभी जिलों में मंडल कमेटी के गठन के लिए बैठक करनी है। इसी के तहत रविवार को देवघर, गोड्डा और साहिबगंज में बैठक की जाएगी। इस मौके पर यहाँ जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार, जयप्रकाश मंडल, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हरिमोहन, दीपक स्वर्णकार, मनोज संघई, राजा बंसल, रघुनाथ यादव और विश्वनाथ स्वर्णकार मुख्य रूप से मौजूद थे। इधर जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार ने कहा कि यहाँ एक बैठक कर ओबीसी मोर्चा को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रोग्राम है विभिन्न जिलों में देवघर, साहिबगंज, गोड्डा की जिला पदाधिकारी बैठक ओबीसी मोर्चा की होनी है। इस क्रम में गिरिडीह में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी देर के लिए मुलाकात के लिए मेरा आना हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी 5 मार्च से 10 मार्च तक ओबीसी मोर्चा का झारखंड के सभी जिलों में मंडल कमेटी का गठन हेतु जिला पदाधिकारी का बैठक होना है। सभी प्रदेश पदाधिकारियों का प्रवास उसमें तय हुआ है। इसी निमित्त गिरिडीह से होते हुए संथाल दौरे पर मेरा प्रवास है। मेरे साथ श्री राजेंद्र मंडल प्रदेश का मंत्री हैं। के प्रदेश जिला अध्यक्ष हमारे अमरजीत यादव जी का गिरिडीह में प्रवास हुआ और ये संथाल परगना के जाने के क्रम में संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह में रुके। इनका हम लोगों ने स्वागत किया और ओबीसी मोर्चा का गठन एक सशक्त गठन हो, इसकी कामना की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जागृति लेडीज क्लब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया गया। ईश्वर स्मृति भवन के प्रांगण में रविवार को जागृति लेडीज क्लब के द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अधिवक्ता कला सहाय और अवकाश प्राप्त शिक्षिका मोनिका बनर्जी थी। मौके पर कला सहाय ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। इधर मोनिका बनर्जी ने अपने संबोधन में महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी निरक्षर महिलाओं को शिक्षित करना है ताकि हमारे समाज में कोई भी महिला निरक्षर न रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की अध्यक्ष सरिता विश्वकर्मा, सचिव चिरंजीत कौर, मनीषी गुप्ता, रंजू पॉल, प्रीति गुप्ता, रंजू टारको, मौली मित्रा, सुषमा गुप्ता, अभिलाषा गुप्ता, रंजीत कौर, जगजीत कौर, जसप्रीत कौर, कंचन गुप्ता, राखी वर्मा, श्वेता सिंह, बेबी की अहम भूमिका रही।
ओर से विमेंस डे के उपलक्ष्य में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम किए हैं। उस पर नारी शक्ति पे कुछ हम लोग मतलब सबको ये मतलब बताना चाहते हैं कि अपने साथ कुछ वो भी अपने बल पे कुछ करना चाहती है तो कर सकती है, और यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी नारी आगे बढ़े और कुछ अपने बल पे करके दिखाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गिरिडीह कॉलेज में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत समाज को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई की ओर से रविवार को गिरिडीह कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वच्छ भारत को लेकर सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ समाज बनाने का संकल्प लिया गया। सफाई अभियान का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि पूर्व में रविवार को कॉलेज परिसर के गार्डवाल में पौधारोपण किया गया था और पर्यावरण को संरक्षण देने का संकल्प लिया गया। इसी को लेकर एक बार फिर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई अभियान चलाया। बताया गया कि परिषद के कार्यकर्ताओं ने आपदा को अवसर में बदलने का बीड़ा उठाते हुए शहर के साथ साथ कॉलेज परिसर की गंदगी को दूर करने का संकल्प लिया है। स्वच्छता अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज के मीडिया प्रभारी के अलावा कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सक्रिय कार्यकर्ता राहुल राणा, अभिजीत कुमार, आकाश सोनी सहित कई कार्यकर्ता लगे हुए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज का राज्य स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें अभाव के सभी कार्यकर्ताओं ने इसे सेवा कार्य में अपना सहयोग दिया। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही इसे राष्ट्रात्मक कार्य कर जो समाज और देश को अच्छे संदेश देने का काम करती है। विद्यार्थी परिषद स्वच्छता जैसे सेवा कार्य कर इस मुहिम को चलाकर समाज को बतलाना चाहती है कि वो समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाए, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। क्योंकि हम स्वच्छता का ख्याल अगर हम समय पर रखेंगे तो आने वाली समस्याओं से, आने वाली विकट परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि हमारा समय, वर्तमान का समय आज काफी खराब हो चुका है। अगर सभी अभी सचेत नहीं हुए तो आने वाला दिन हमारा एक बड़ा संकट लेके आ सकता है। हमने कॉलेज परिसर में इसी मुहिम को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया। आज जगह जगह पर जहां इस कार्य को पूरा करने में हमें विद्यार्थी परिषद ने अपना पूरा सहयोग किया। हम विद्यार्थी परिषद के इस बड़े कार्य को बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बिर्री प्रखंड के मनगडीहा गांव में रविवार को शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। इस अगलगी में घर में रखे नकदी समेत विवाह के लिए रखे कपड़े भी जल गए। बिरनी प्रखंड के मनगडीहा में रविवार को शॉर्ट सर्किट से मोहम्मद शमीम सिद्दीकी के घर में आग लग गई। बताया गया कि मोहम्मद शमीम सिद्दीकी ने अपनी 2 बेटियों के विवाह के लिए घर में कपड़े और नकदी रखे थे। इस अगलगी में उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह वहां पहुंचे और घटना का जायजा लिया। उन्होंने इस अगलगी की घटना की सूचना बिरनी बीडीओ को दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। 2 बच्चे की शादी के लिए हम पैसा जुगाड़ किए थे, सारा सामान भी मेरा जल चुका है। अब हम एक गरीब परिवार के हैं, अब कहाँ से क्या करें वही हमको कुछ समझ में नहीं। बिरनी प्रखंड अंतर्गत मनगडीहा पंचायत के मोहम्मद शमीम सिद्दीकी जी का आवास है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरा जला हुआ है, सच्चाई ये कि शॉर्ट सर्किट से जला है और इन्होंने अपनी 2 बच्ची की शादी तय कर रखी थी और इनको 2 दिन के अंदर दहेज देना था। इसलिए सारा कपड़ा, पैसा 1.5 लाख रुपया इन्होंने जुगाड़ किया था और सारे कपड़ा भी इन्होंने जुगाड़ कर लिया था ताकि हम कल नहीं परसों जा कर के अपने रिश्तेदार को पहुंचा सकूं। इसी क्रम में आज शॉर्ट सर्किट हुआ और सारा जो कपड़ा था जल गया, अनाज था वो जल गया और इसके अलावे जो पैसे थे वो भी जल गए। मैंने कहिए तो इस गरीब परिवार के लिए दुख का अंबार आ गया है। इसलिए हमको सूचना मिलने के बाद मैंने आपसे भी संपर्क किया और अंचलाधिकारी से भी संपर्क किया है दूरभाष पर। उन्होंने कहा है कि आपदा राहत से जो इन्हें सहायता मिल सके। 20 अप्रैल से होने वाले महायोग को लेकर गांवा प्रखंड के धरने नावाड़ी स्थित शिव मंदिर में ग्रामीणों की एक बैठक हुई। बैठक में महायोग के कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई।
आगामी 20 अप्रैल से होने वाले महायज्ञ को लेकर रविवार को गांवा प्रखंड के धरने नावाडी स्थित शिव मंदिर में ग्रामीणों की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता साधु शरण सिंह ने की, जबकि संचालन धर्मेंद्र सिंह ने किया। बैठक में कलश यात्रा, मंडल प्रवेश, पंचांग, पूजन, कथा वाचन, प्रवचन आदि कार्यक्रमों पर रणनीति बनाई गई। बैठक में टिकैत भवानी प्रसाद सिंह, मुखिया रामचंद्र महतो, प्रवीण कुमार, मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव, रामकरण सिंह, मनोज महेंद्र सिंह, कामेश्वर पासवान, कामेश्वर प्रसाद, वासुदेव प्रसाद यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम हो रहा है 20/4 से कार्यक्रम कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश एवं पंचांग पूजन होगा। उसके बाद संध्या 7 साढ़े 7 बजे से कथा प्रवचन जो साध्वी धर्ममूर्ति शुक्ला जी अयोध्या धाम से पहुंचेंगे। उसके बाद 10:30 बजे के बाद रामलीला मंडली जो मिथिला धाम से जहां जनकपुर से पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम 2 से 2:30 बजे तक चलते रहेगा। और जो इसमें विद्वान जो आएंगे आपके अयोध्या धाम से भी पहुंचेंगे इस धरा धाम में। उसके बाद आपके कांको मठ से भी ब्राह्मण पहुंचेंगे। उसके बाद वाराणसी से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और 2-3 जन जो बाबा बैजनाथ। आज हम लोग धरबेसी मंदिर प्रांगण में यज्ञ को लेकर के वृहद बैठक बुलाए हैं और इस बैठक में तमाम क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं। यज्ञ संचालन में किसी भी तरह का व्यवधान न हो, उसकी विधि व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करने के लिए सारे लोग अपना अपना विचार रखेंगे और ये ऐतिहासिक यज्ञ होगा ताकि इस क्षेत्र के लोग यज्ञ के प्रवचन को सुनकर लाभान्वित हो। ग्राम में जो पूर्व से निर्मित मंदिर है और ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, साथ ही साथ एक बृहद यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी हमको लगता है कि गाँव तीसरी और जगह से लोग आए हुए हैं और निश्चित तौर पे इस यज्ञ के माध्यम से हमारे संस्कार जो धीरे धीरे थोड़ा विलुप्त सा होते जा रहा है, हम लोगों को यहाँ के जनता जनार्दन को धर्म के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा काम होगा। और यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो हमारे यहाँ के लोग 1-2 महीना से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और 1 महीना और हम लोग के पास बच गया है और 1 महीना के अंदर हम लोग यज्ञ को जितना अच्छा तरीके से हो सकते हैं सुदृढ़ तरीके से हम लोग करने का कार्यक्रम रखे हुए हैं। भाजपा गिरिडीह नगर कमेटी द्वारा रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर कमेटी के सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। भाजपा नगर कमेटी के द्वारा रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर कमेटी के सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, सुभाष सिन्हा, संदीप, संजय सिंह, दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, चंद्रकांत, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, विनय सिंह, अशोक उपाध्याय, रागिनी लहरी आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरमिंदर सिंह भग्गा ने की, जबकि संचालन मोतीलाल उपाध्याय ने किया। मौके पर महामंत्री रंजीत सिंह, पीयूष सिन्हा, अजय पाठक, ज्योति शर्मा, श्वेता सिन्हा, डोली तिवारी, रीना शर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रक्रिया के माध्यम प्रत्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है। हम आमंत्रित करते हैं दीपक शर्मा जी से, जो कि नगर आपका स्वागत कर रहे हैं श्रीमान जिलाध्यक्ष महादेव दुबे,
हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के हमारे सम्मानित नगर अध्यक्ष, बहुत बड़ी पार्टी है, आप सभी जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज एक बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है, और हमारी पार्टी ने कोई जादू और करिश्मा नहीं किया। अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों और तमाम चीजों को संजोते हुए कई लोगों ने त्याग किया। महामंत्री जो है श्री सुभाष सिन्हा जी और श्री संदीप धंगर जी सम्मान करें। माला यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी नगर समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगणों का एवं पूरी समिति का आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा और सम्मानित करने का काम किया गया। सम्मानित करने का तात्पर्य है कि आज एक नया उत्साह से उन लोगों को लबरेज करने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी की क्या कल्चर है उसको थोड़ा बताया गया। क्योंकि बहुत सारे नए पदाधिकारी हैं, मुझे लग रहा है कि जितने भी पदाधिकारी नगर समिति में बने हैं सभी काफ़ी सुलझे हुए पदाधिकारी हैं। बहुत शुभकामनाएं। और जो टीम है नगर कमेटी की वो बहुत सशक्त टीम है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जो जिम्मेवारी होता है हम समझते हैं कि ये कमेटी पूरी तरह से उसमें खरी उतरेगी और आने वाले दिनों में एक सशक्त राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच गिरिडीह नगर जिला नगर कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्यों का सम्मान समारोह में हुआ, जो काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। हम सभी का फर्ज बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को हम लोग सम्मानित करें। इस क्रम में आज जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश या जिला का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें नगर कमेटी की बहुत ही अहम भूमिका होती है। और भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगर के हमारे जितने भी पदाधिकारी, हमारे उपाध्यक्ष से लेकर मंत्री से लेकर महामंत्री से लेकर जो बने हैं, कार्य समिति के जो सदस्य बने, सभी लोगों को आज इस सम्मानित समारोह में सम्मान किया गया है। जिसमें आज हमारे मुख्य रूप से हमारे निर्भय कुमार सहबादी जी, हमारे जिला अध्यक्ष समेत कई जिला के अधिकारी थे और उनके बीच में इस सम्मान का जो आयोजन जो है आज गिरिडीह नगर के द्वारा किया गया है। हमारे शहर के नगर कमेटी का सभी साथियों ने आज जो दायित्व मिला है उनका आज सम्मान समारोह था और उसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी को जिस प्रकार जो भी निर्देश मिला था उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ता बनने का अवसर तमाम लोग साथियों को मिला है। मैं आशाहीन पूर्ण विश्वास है कि अपनी जिम्मेदारी को ऐसे बाखूबी निभाकर आने वाले समय में उसको और भी जनता तक ले जाने का काम। गावा थानेदार और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रविवार को इनकलाबी नौजवान सभा ने गावा में लाठी मार्च निकाला। इस लाठी मार्च का नेतृत्व उप प्रमुख नवीन यादव ने किया। गावा थानेदार ध्रुव कुमार और भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध में रविवार को इनकलाबी नौजवान सभा ने गावा में लाठी मार्च निकाला। इस लाठी मार्च का नेतृत्व उप प्रमुख नवीन यादव ने किया। मौके पर मौजूद पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि गावा थानेदार भाजपा के इशारे पर गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। यदि यह अत्याचार बंद नहीं होगा तो हम आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। गौ तस्करी के नाम पर किसान और मजदूरों पर मुकदमा किया जा रहा है।
इसी के तहत एक दिन नवादा से डोरंडा जा रहे 2 किसानों को पकड़कर जेल भेज दिया गया, जबकि वे दुधारू गाय को लेकर जा रहे थे। पुलिस ने किसी प्रकार की जांच नहीं की। बजरंग दल का गुंडा होश में आओ, थाना प्रभारी होश में आओ। बंद करो। और यहाँ आए दिन किसानों का जमीन का सबसे बड़ा विवाद होते रहता है और विवाद को सुलझाने के नाम पर दोनों तरफ से यदि लड़ाई होती है तो जो मार खाता है उससे भी और जो मारता है उससे भी पैसा लेकर के और मामले को सुलझाया जाता है। ये परंपरा बंद होना चाहिए। यदि मारने वाला है तो उसको जेल जाना चाहिए। हमको आपको देने के लिए उस गाय को पकड़ करके आप उस पर FIR करते हो। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कौन सी इंसानियत है? आप हमें जरा बताओ। आप भी किसी किसान के ही बेटे होंगे। मैं नहीं कहता चलो अपने केस का बहुत बड़ा तोहफा जीत गए। हम लोग हुई है किसान के धरती पर। हम लोग यह पूछना चाहते हैं धनुष कुमार से। आज इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा गांव प्रखंड मुख्यालय में एक प्रतिवाद और लाठी मार्च आयोजित किया गया है। ये लाठी मार्च आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले जो है सो आपके दुधारू गाय को और बच्चों को छोटे छोटे व्यापारी जो स्थानीय व्यापारी हैं राजधनवार के, वो ला रहे थे दुधारू गाय को अपना बेचने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन गाय व्यापारियों से 55,000 रुपया जो है सो रंगदारी मांगा। उन्होंने कहा कि हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे, और उसके बाद नहीं देने के बाद उन लोगों ने जो है सो गाय को बल जबरी पकड़ करके और पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये हम समझते हैं कि गाय रक्षा के नाम पर दुधारू पशुओं को थाना में जमा देना ये किसानों के साथ और नौजवानों के साथ और गरीबों के साथ में अत्याचार और अन्याय है। और थाना प्रभारी ने 18 घंटा जो है सो गाय को उसी गाड़ी में लॉकअप में चाबी लेकर के रखा। गाय बेहोश होने लगी, गिरने लगी, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता ने थाना में जाके कहा कि सर गाय मर जाएगी। तो लगभग 3 बजे चाबी दिया, फिर गाय को निकाला गया। तो ये जो है भाजपा जो हिंदुत्व के नाम पर और गौ की रक्षा के नाम पर जो हिंदुत्व और गौ की हत्या करने पर तुला हुआ है, ये भाजपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। और लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गरीबों और किसानों के साथ थाना प्रभारी के कार्यशैली से लोग जो है सो आक्रोशित है। हम चाहते हैं कि गाँवों में शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को, गरीबों को इंसाफ मिले। तेजस डिफेंस एकेडमी द्वारा रविवार को 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल, मोमेंटो और टी-शर्ट देकर पुरस्कृत किया गया। गिरिडीह कॉलेज मैदान में रविवार को तेजस डिफेंस एकेडमी के द्वारा 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कराटे गुरु सेंसेई संजय शर्मा व पत्रकार अभिषेक सहाय उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर इंडियन नेवी से रिटायर्ड अनिल कुमार और एथलीट समीर मौजूद थे। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर की गई, जिसके बाद प्रतिभागियों ने 1600 मीटर की दौड़ लगाई। इस दौरान प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर था। सभी ने दौड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंत में विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों मेडल पहनाकर मोमेंटो और टी-शर्ट देकर सम्मानित किया गया। बताया कि प्रतियोगिता में राजेश कुमार प्रथम स्थान पर रहे, वहीं दिलीप सिंह ने दूसरा और आशीष यादव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस बाबत तेजस डिफेंस एकेडमी के संचालक और इस प्रतियोगिता के आयोजक सुनील कुमार ने बताया कि डिफेंस की तैयारी कर रहे युवाओं में जोश भरने और उन्हें मोटिवेट करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सुनील कुमार ने बताया कि अधिकतर युवा दौड़ की प्रैक्टिस अकेले करते हैं, लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ के दौरान उन्हें लगभग 200 से 300 या उससे भी अधिक लोगों के बीच दौड़ना पड़ता है।
और भीड़ को पीछे छोड़ आगे आना पड़ता है। गिरिडीह के युवाओं को उस स्थिति से अवगत कराया जा सके, यह भी इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था। प्रतियोगिता में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सुनील ने कहा कि वे आगे भी ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करते रहेंगे, जिससे गिरिडीह के युवाओं को फायदा मिलेगा। यह कार्यक्रम की सफलता में मोहन कुमार, समीर देव, रुपेश, अभिषेक कुमार, श्रीकांत कुमार, वासुदेव कुमार, अनिकेत, जितेंद्र, नयन पटेल आदि का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम का संचालन राहुल सिन्हा ने किया। अब बाकी बात एक बार भाई तेरा बहुत अच्छा सब बात है रखना है जाएगा मामू के नाम अच्छा भाई तेरा बहुत अच्छा आज नहीं होती। जितने लोग प्रयास किए हैं सभी लोग विनर हैं। ये अंतर है कि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन सभी विजेता हैं। ये थोड़ा ज्यादा प्रयास किए अगली बार। ये बोलना चाहूँ कि आप लोग जिस जोश के साथ आप लोग ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे हो वो जोश वहाँ भी दिखाना। आज 7 मार्च को तेजस डिफेंस एकेडमी की ओर से गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में 1600 मीटर रनिंग प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अभिषेक सर जो सिटी न्यूज के डायरेक्टर, संजय सर जो स्पोर्ट्स से काफी जुड़ाव रहा, अनिल सर रिटायर नेवी ऑफिसर और समीर सर जो एथलीट रह चुके हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। 1600 मीटर रनिंग में जो भी प्रतिभागी ने शामिल हुआ उन्हें तेजस डिफेंस एकेडमी की ओर से ट्रॉफी, मेडल और टी शर्ट के साथ सम्मानित किया गया। और हमारे पूरे तेजस डिफेंस एकेडमी के हमारे पूरे टीम की ओर से प्रतिभागियों का मैं उसकी भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं, ताकि जो अभी आर्मी रैली में जाने वाले हैं वहां पर वो सफल होकर आए और अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन करें। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भरंडीहा में संत रविदास की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर सांस्कृतिक संस्था आईना के द्वारा नशे के दुष्परिणाम पर एक नाटक का मंचन किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भरंडीहा में रविवार को समारोह पूर्वक संत रविदास की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सांस्कृतिक संस्था आईना द्वारा यहाँ नशे के दुष्परिणाम पर एक नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि आज के युवा नशे की लत में पड़कर अपनी इहलीला समाप्त कर देते हैं और परिजनों को रोने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए अभिभावकों को हमेशा अपने बच्चों की संगति पर नजर रखनी चाहिए। इस नाटक में चंद्रशेखर, पुरुषोत्तम, तरुण, विकास, प्रतीक, राहुल, पप्पल, आदित्य आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्या बार फोन क्यों कर रहे? जानते हो जब पुलिस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम लोग के इधर 1% का दिमाग भी नहीं है। अरे इतना बहस बाद में किसी का भैया, पहले हम लोग को माल दीजिए। माल पहले पिछला कर्जा चुकाओ, उसके बाद तुम्हें माल मिलेगी। आपको जितना पैसा चाहिए हम उतना देंगे। आपको 10,000 जगह 15,000 देंगे। पैसे के बाद आप क्या टेंशन लेंगे? आप रखिए, आपको जितना पैसा चाहिए से नहीं होगा। अरे तुम्हारी सोने की जेब सर, पैकेट निकालो। पैकेट में कुछ नहीं है सर, निकालो। कुछ नहीं है सर, निकालो निकालो जल्दी निकालो सर, हटाओ। ड्रग्स और गांजा का पैकेट से कैसा निकला सर? मेरा नहीं सर, सप्लायर लगता है। मेरा 4 डंडा लेकर मारेंगे ना अंदर में। मैंने क्या चीज की कमी दी थी बेटा? तुमने जब जब रुपया मांगा मैंने दिया बेटा। तुमने गाड़ी मांगा मैंने गाड़ी दिया। फिर भी तुमने किसकी संगति में आकर की आदत की बेटा? आज आपके सामने पड़ा है, इसके पास किसी भी चीज का कमी नहीं था, लेकिन संगति, कहा जाता है ना, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। तो बस उसी का असर है ये। इन्होंने बच्चे को सब कुछ दिया, पैसा दिया, गाड़ी दिया, मोबाइल दिया, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को समय नहीं दिया
कि हमारा बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, मेरे दिए हुए पैसे कहाँ खर्च करता है, और बस उसका ही नतीजा है। आज इनके साथ है तो कल आपके साथ, पता नहीं किस किस के साथ। तो मुझसे आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को समय दें। जय रंगकर्म। आज आईना ने संत रविदास जयंती के अवसर पर भोरंडीहा छाताटाड़ के एक मध्य विद्यालय में नशा विरोधी एक नाटक का मंचन किया। नाटक का नाम था एक ही कश। इस नाटक के माध्यम से तमाम लोगों को यह संदेश दी गई कि हम अपने बेटे को, अपने बेटी को पालते हैं, उसे सभी सुख सुविधाएं देते हैं, पर यह भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे द्वारा दिए गए संसाधनों का वो क्या इस्तेमाल करता है, वो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, उसकी संगति कैसी है, किन लोगों के साथ रह रहा है, कहीं वो नशा का शिकार तो नहीं हो रहा है। इस नाटक में ही बताया गया एक परिवार जो अपने बच्चे को सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं और उनका बच्चा गलत संगति में आता है और नशे का शिकार होता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करूंगा आईने की तरफ से कि आप सभी लोग अपने बच्चों को सभी सुख सुविधाएं दें और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखें कि आपका बच्चा कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, वो कॉलेज जाता है, वो स्कूल जाता है, तो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, संगति कैसी है, इस बात पर ध्यान रखेंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना पाएंगे। जमुआ स्थित इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय में रविवार को स्वर्ण मोर्चा की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। जमुआ स्थित इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय में रविवार को स्वर्ण मोर्चा की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जमुआ के उप प्रमुख चंद्रशेखर राय ने की, जबकि बैठक का संचालन योगेश कुमार पांडे ने किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अनीस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने, सभी दलों से स्वर्ण मोर्चा का गठन करने, सरकार से स्वर्ण आयोग के गठन करने की मांग और स्वर्ण सेना के गठन करने की मांग की गई। बताया गया कि 24 मार्च को जमुआ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सुरंजन सिंह, कुणाल कुमार, विकास कुमार मिश्र, सुधीर त्रिवेदी, प्रवीण राय, योगेश कुमार पांडे, सुधीर सिन्हा, रंजन कुमार सिंह सहित अन्य कई शामिल हुए। आज स्वर्ण मोर्चा का बैठक इंदिरा गांधी हाई स्कूल जमुआ में रखा गया। उसमें इस प्रखंड के स्वर्ण मोर्चा के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे और हर एक साल की भांति इन साल भी लोगों ने स्वर्ण मोर्चा के लोगों ने कमर कसा कि आने वाले समय में एक होली मिलन समारोह हो, जिस पर लोगों ने बखूबी से चर्चा किया और इस प्रखंड के तमाम स्वर्णों के घर तक लोग पहुंचने का काम करेंगे और इस मिलन में जो है इस मिलन को एक आकर्षित मिलन समारोह मनाया जाएगा, जिसमें कुछ कमेटी के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है, जिसको उस हम लोग बीच में एक और बैठक करके इसको अमली जामा पहनाएंगे। एक समीक्षात्मक रणनीतिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें से ये देखा गया कि स्वर्णों की जो है देश का विकास में अमूल्य योगदान रहा है, जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन अभी है कि आप देख रहे होंगे जो परिसीमन किया गया है जिला यानी कि जिला परिषद का, उसमें विसंगति है। इसका स्वर्ण समाज विरोध करती है और उसमें जो है तर्कसंगत बदलाव लाने का मांग भी सरकार यानी कि विभाग से करती है। साथ ही जो आप देखते होंगे जहाँ पे एक भी मतदाता स्वर्ण नहीं है, वहाँ का पंचायत का जो है सीट को जो है अनारक्षित कर दिया गया है। ये भी निंदनीय है। पहले जो संख्या है, जहाँ स्वर्णों की संख्या है, वहाँ पे जो है रिजर्व न करें। आज हम स्वर्ण परिवार एक जगह इकट्ठा हुए और आने वाले भविष्य में स्वर्ण परिवार एकता की ओर अग्रसर हो, इस प्रयास के लिए बैठक किया गया। जमुआ प्रखंड स्तरीय स्वर्ण मोर्चा संघ आगामी 24 मार्च को जमुआ प्रखंड मुख्यालय में इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय के पीछे के मैदान में एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। पचम्बा स्थित नर्मदा धाम में चल रहे 7 दिवसीय महायज्ञ को लेकर रविवार को यहां भजन मंडली द्वारा कीर्तन, रासलीला और रामलीला का आयोजन किया गया। महायज्ञ को लेकर पचम्बा पुलिस द्वारा यहां व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
पचम्मा के नर्मदा धाम में चल रहे 7 दिवसीय महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के दूसरे दिन रविवार को वृंदावन से आए भजन मंडली द्वारा कीर्तन, रासलीला और रामलीला का आयोजन किया गया। इसके तहत यहां श्री कृष्ण और राधा के रास रचैया का प्रदर्शन किया गया। इधर महायज्ञ को लेकर पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार द्वारा यज्ञ परिसर में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। रंगभान की लली को श्यामा महले गली का ब्रज के मन भायो बनना पे बोल रही है यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए सीधी नजर लाइव के साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नोल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सीधी नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गामा प्रखंड में 15 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान गायत्री परिवार के लोगों ने हर हर गंगे घर घर गंगे के नारे लगाए। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत रविवार को गांवों में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 15 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा खेसनेरो मोड़ से शुरू होकर कहुआई, गदर और मालडा होते हुए पटना चौक पहुंची। इस दौरान गायत्री परिवार के लोगों ने हर हर गंगे घर घर गंगे के नारे लगाए। इस मौके पर प्रखंड संयोजक अनिल कुमार ने बताया कि इस वर्ष कुंभ का मेला लगा है, लेकिन कोरोना के कारण हर लोग वहां नहीं जा पाएंगे। ऐसी स्थिति में गायत्री परिवार हरिद्वार से गंगा जल लाया गया है। गंगा जल पाने के इच्छुक व्यक्ति उनसे संपर्क कर गंगा जल पा सकते हैं। शोभा यात्रा में अयोध्या यादव, इंदो यादव, सीमा भारती, राजेंद्र शर्मा, लखन विश्वकर्मा, द्वारिका यादव, विजय यादव, विजय चौधरी, सुमित्रा देवी, मीणा देवी, अंजू देवी, संध्या देवी, दिनेश यादव सहित सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चे शामिल थे। के माध्यम से गायत्री परिवार आपको भाव भरा निमंत्रण का पुण्य लाभ कमाए, अपने जीवन की सारी मुश्किलों से निजात पाए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।
आपके द्वार, आपके द्वार। आज हम लोग तीसरी शोभा यात्रा खिसनरों से कहवा होते हुए झाराढाप गद्दर से मालदा तक पहुँचे। लगभग 10 किलोमीटर का ये शोभा यात्रा थी। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम गायत्री परिवार के लोग ये संदेश दिए कि वर्तमान समय में कोरोना के चलते 12 वर्षों के बाद हरिद्वार में लगने वाला कुंभ मेला जो लोग नहीं जा पाए, वैसे लोग के लिए गंगा माता लोगों के घर घर पहुंचा है, द्वार द्वार पहुंचा है और वे लोग अपने घरों में गंगा माता को स्थापित करके अपने जीवन की सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने समस्याओं से निजात पा सकते हैं और हमारे बाप दादे इतिहास पुराण जितने भी कुंभ स्नान के लाभ गिनाए हैं उन सारे लाभों से अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से घर घर में बलि वैश्व यज्ञ की परंपरा, उपासना साधना की परंपरा, स्वाध्याय की परंपरा एवं हर अच्छे चीजों की परंपरा की शुरुआत हम लोग इसके माध्यम से करेंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।